सभी प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभातम। एक बार पुनः बाल साधना परिवार की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में अपन काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कल अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिनकी चर्चा आपने कल की थी। आज अपना टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव की बात अपन पहले कर चुके हैं। द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक बार डेफिनेशंस फिर से रिपीट कर देता हूं कि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी पर स्थित हों तो वो निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। और इस द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल जो है उसको अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि होती है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब अपन बात करें अपने इस टॉपिक की, तो एक समान विद्युत क्षेत्र एक समविद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, उस पर कितना बल लगेगा और बल आघूर्ण होगा, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो अपन मान के चलते हैं कि माना कोई 2L लंबाई का विद्युत द्विध्रुव है AB समविद्युत क्षेत्र E वेक्टर में थीटा कोण पर स्थित है। तो अपन मानते हैं कि अपने पास एक समविद्युत क्षेत्र का मीनिंग है कि उसके समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। ये एक समविद्युत क्षेत्र है जिसको अपन ने नाम दिया है E वेक्टर, जिसकी दिशा कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें कोई द्विध्रुव की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो वो द्विध्रुव इसके साथ थीटा कोण पर है। तो द्विध्रुव अपन मान के चले AB 2L लंबाई का है, थीटा एंगल पर है, तो ये एक द्विध्रुव अपन ने मान लिया, नाम दिया इसको AB। इसकी लंबाई है 2L, ये 2L लंबाई है। यहाँ पे मान लिया ऋणावेश है -Q और यहाँ पे +Q। तो इसकी डायरेक्शन जो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन हो जाएगी वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मीन्स ऊपर की साइड होगी इधर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण माना कितना है, थीटा है। ये एक द्विध्रुव मान। पिछले वीडियो में अपन ने बताया था कि समविद्युत क्षेत्र में कोई अगर बिंदु आवेश रखा होता है तो उन पर क्या बल लगता है। तो धनावेश पर बल था F = QE, जिसकी दिशा थी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पे धनावेश से +Q है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा, ये बल हो गया F वेक्टर = QE, जिसकी डायरेक्शन देख सकते हैं आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ऋणावेश -Q, इस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, परिमाण में समान होता है बट दिशा में विपरीत होता है प्लस आवेश वाले बल के। देख सकते हैं आप, इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर और परिमाण हो जाएगा F = QE। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप ऋणात्मक चिन्ह दर्शा सकते हैं। तो इस द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना लगा, तो इस द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों का सदिश योग, तो F परिणामी +QE वेक्टर -QE वेक्टर, और दोनों कैंसिल आउट हो गए =0। इट मीन्स अगर समविद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। लेकिन यहाँ पे अपन देखें 0 है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा देख सकते हैं अपन भिन्न भिन्न है। इस वाले बल की क्रिया रेखा ये है
और इस वाले बल की क्रिया रेखा ये है। तो बल शून्य होने से इसमें कोई स्थानांतरीय गति नहीं होती। स्थानांतरीय का मतलब ना तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ पे एक बल युग्म लग रहा है। पेयर है दोनों का बलों का, एक ये है और एक ये। इस बल युग्म को अपन बल आघूर्ण भी कह सकते हैं। और ये बल आघूर्ण इसमें स्थानांतरी गति तो नहीं करवाएगा, लेकिन इसमें घूर्णन गति करवाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपनी अक्ष पर ऐसे घूम सकता है, घूर्णन गति कर सकता है। और ये बल आघूर्ण इसको इस विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयत्न करेगा। कुछ इस प्रकार से ये ऐसे रखा हुआ था, तो उस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन ये, माइनस वाले बल पे डायरेक्शन ये, तो कुछ इस प्रकार से इसको ये घूर्णित करके ऐसे समानांतर लाने का प्रयत्न करेगा। तो बलाघूर्ण क्या होता है? बलाघूर्ण होता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, बलाघूर्ण होता है कि किसी एक आवेश का परिमाण, जो कार्यरत बल है उसका परिमाण, और इन दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? बलाघूर्ण। तो ये अपने पास फॉर्मूला है। तो दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी कौन सी? तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है। तो ये वाली जो दूरी है बिल्कुल लंबवत है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल ड्रॉ होगा 90। मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट सी। ये समविद्युत क्षेत्र समानांतर हैं, तो ये जितना एंगल यहाँ ड्रॉ हो रहा है उतना ही एंगल यहाँ होगा। इट मीन्स ये एंगल भी कितना? थीटा। ये वाली लेंथ अपने को पता है 2L है, तो यहाँ से टो से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, टो से दर्शाते हैं बल आघूर्ण को। तो टो बराबर एक आवेश पर कार्यरत बल, तो आवेश दोनों पे परिमाण समान है तो QE, और मल्टीप्लाई दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी अपन ने ये दर्शाई है जो कि BC से रिप्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई BC। अब BC का मान कितना वो अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो BC की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज अपने को दिखाई दे रहा है ACB, जिसमें ये एंगल थीटा, ये 90, ये 2L डिस्टेंस अपने को पता है जो इस द्विध्रुव की लंबाई है, ये डिस्टेंस अपने को मेजर करनी है। तो यहाँ से साइन थीटा से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब BC कर्ण 2L, तो BC = 2L साइन थीटा। ये वाली वैल्यू अपन इस फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो टो = क्या मिलेगा अपने को? टो = मिलेगा QE 2L साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से। टो = QE 2L साइन थीटा। लेकिन हम जानते हैं, कल पढ़ा था, द्विध्रुव आघूर्ण P = एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो Q × 2L। तो Q और 2L के स्थान पर अपन द्विध्रुव आघूर्ण P को रिप्लेस कर सकते हैं, तो बलाघूर्ण बनेगा टो = PE साइन थीटा। बलाघूर्ण जो वो एक सदिश राशि है, अगर ये थीटा कोण द्विध्रुव आघूर्ण P और समविद्युत क्षेत्र E वेक्टर के मध्य का है, तो अपन इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसको सदिश फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल ये थीटा इन दोनों के मध्य का ही कोण है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, टो वेक्टर = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जब क्रॉस साइन यहाँ से हटाएंगे, ये जो सदिश गुणन को व्यक्त कर रहा है, तो क्रॉस हटता है तो साइन आएगा और इन दोनों के मध्य का एंगल और इनका मैग्नीट्यूड, तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये अपने पास आ गया बल आघूर्ण, जिसका मात्रक होता है न्यूटन × मीटर। ये अपन यहाँ से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पढ़ा था कल अपन ने, आवेश का होता है कूलम और लंबाई यहाँ पे दूरी है, दूरी का होता है मीटर, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ से कूलम कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा न्यूटन × मीटर। तो बलाघूर्ण एक सदिश राशि, उसकी दिशा कैसे दी जाएगी? दिशा जो P था द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा थी ऋणावेश से धनावेश की ओर, उससे, और
जो समविद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन इन दोनों डायरेक्शनों से बना जो तल है उस तल के लंबवत दी जाती है। कौन से नियम से? दक्षिणावर्ती पेच नियम से। यह अपन छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी अपन इसके आगे चर्चा करेंगे, जिस नियम से इसकी दिशा दर्शाई जाती है। तो ये बलाघूर्ण। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। केस फर्स्ट, यदि थीटा 0 डिग्री हो, अपन ने अभी देखा था कि जो ये समविद्युत क्षेत्र है इसकी डायरेक्शन ये एंगल थीटा कुछ इस प्रकार से था, जिसकी डायरेक्शन थी ऋण आवेश से धन आवेश की और द्विध्रुवाघूर्ण की। अब एंगल थीटा 0 होने का मतलब ये इस प्रकार से स्थित हो। जब ये इस प्रकार से था तो थीटा 0 होने पर साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो टो का मान मिलेगा 0, जो कि मिनिमम होगा। और इस स्थिति में जो द्विध्रुव है वो स्थायी साम्य अवस्था में होता है। मीन्स इस स्थिति में ये समविद्युत क्षेत्र इसको कहीं भी घूर्णित नहीं करेगा, ये जैसे ही रखा है वैसा ही साम्य अवस्था में रहेगा। केस सेकंड, यदि थीटा 180 डिग्री हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पुनः 180 का मीनिंग ये है कि ये जो माइनस है और ये प्लस है इसकी डायरेक्शन ऐसे हो, द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा इधर और समविद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। 180 डिग्री थीटा हो तो भी साइन 180 0, तो टो का मान पुनः है मिनिमम 0। इस स्थिति में भी द्विध्रुव साम्य अवस्था में होता है, लेकिन वो अस्थायी होता है। मीन्स अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ से अगर इस टाइप से मूव करता है तो ये इसको ऐसे घूर्णित करने का प्रयत्न करेगा। थर्ड केस है, यदि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री तो साइन 90 होता है 1, तो टो इज इक्वल्स टू इस फॉर्मूला से अपने को मिलता है PE। मीन्स टो यहाँ पे अधिकतम होगा PE। किस प्रकार से कि यदि ये द्विध्रुव इस टाइप से रखा हो तो इस स्थिति में जो बल आघूर्ण कार्यरत होगा इस द्विध्रुव पर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक घूर्णित करेगा, उसका मान अधिकतम होगा। कितना होगा? PE। तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर अपना समाप्त होता है। अब इसके कुछ डाउट्स थे जो आपने न्यूमेरिकल्स की बात की थी, उनकी अपन अब चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट जो अपने क्वेश्चंस थे उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, जो एग्जाम्पल 1.8 का है। क्वेश्चन ये है कि दो छोटे, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। ये दोनों गोले समान आवेशित हैं, दोनों के ऊपर आवेश का मान समान है तथा साम्य अवस्था में इनके मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। तो प्रत्येक गोले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपन पहले इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो अपन ने माना कि अपने पास एक ये दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार पे एक ये बिंदु है, हुक मान सकते हैं। इस पे दो धागे अपन ने लिए, दो कुचालक धागे हैं जिनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, दोनों की समान लंबाई है। इनके निचले हिस्से पे दो बिंदुवत गोले, बिंदुवत पॉइंट मास आप कह सकते हैं, मास वाले गोले जिनका अपने पास द्रव्यमान 200 ग्राम है, वो कुछ इस प्रकार से हैं, नीचे की तरफ लटके हुए हैं। अब दोनों समावेशित हैं, समान आवेश होने की स्थिति में जो फर्स्ट गुणधर्म पढ़ा था आवेशों का कि उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। तो समान आवेश होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार से अपने को दिखाई देते हैं, इस प्रकार से। एक गोला अपने पास में ये है और एक गोला अपने पास में ये है, ये इस दृढ़ आधार से जुड़े हुए हैं। ये वाली जो दूरी है वो है 40 सेंटीमीटर, अपन मान सकते हैं L है 40 सेंटीमीटर। इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर दूर प्रतिकर्षित करेंगे, समान आवेशित हैं।
अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे द्रव्यमान इस धागे पर लटकाया जाता है तो इसमें तनाव बल उत्पन्न होता है। तनाव बल होगा, साथ ही इस पर गुरुत्वीय त्वरण के परिणाम स्वरूप यहाँ पे भार होगा। इसका भार की दिशा जो होती है वो होती है पृथ्वी के केंद्र की ओर, जो कि कितनी होगी, मान लिया कि अपने पास उसका मास m है, तो अपन पहले जो अपन को डाटाज दिए वो लिख सकते हैं कि उनका जो द्रव्यमान है वो m = दे रखा है 200 ग्राम, जिसको अपन ऐसा यूनिट मीन्स किलोग्राम में चेंज करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.2 kg। फिर उभयनिष्ठ तो कुचालक धागों की लंबाई L दे रखी है 40 सेंटीमीटर, इसको भी अपन मीटर में चेंज करेंगे तो वो बनेगा 40 × 10⁻² मीटर। दोनों समान आवेशित हैं, आवेश का मान समान है, मीन्स Q1 = Q2, तो Q1 = Q2 और मैं मान लूँ वो कितना है, Q है। साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी, मैंने दूरी को नाम दिया है D अपने पास कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। R भी ले सकते हैं अपन, तो अपन अभी तक चलो R लेके आए तो R = 4 सेंटीमीटर। 4 को फिर अपन चेंज करें मीटर में तो 10⁻² मीटर। तो अपने को Q की वैल्यू निकालनी है, तो देखें ये जो अपने पास द्रव्यमान m द्रव्यमान के दोनों का द्रव्यमान समान है, तो इस पर एक गुरुत्वीय भार लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण होता है g, तो W = mc, ये गुरुत्वीय भार जिसकी दिशा नीचे की ओर। इसके कारण इसमें एक तनाव बल उत्पन्न होता है जो इसको संतुलित करेगा, और तनाव बल का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहां इनमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो प्रतिकर्षण बल की दिशा इस प्रकार से, दोनों का परिमाण समान है, बीच की दूरी समान है, तो बल दोनों समान लगाएंगे, तो यहाँ F और यहाँ पे भी F। अब इसको कौन संतुलित करेगा और इसको कौन संतुलित करेगा, तो जो T तनाव बल है, इस तनाव बल के 2 घटक होंगे, एक घटक अपने पास ये और एक घटक ये। ठीक इसी प्रकार से इसका भी एक घटक अपने पास ये और एक वाला ये। अब इनका निर्धारण करें। इनका निर्धारण करने के लिए जब इनमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये वाली जो दूरी है D, ये 4 सेंटीमीटर, R जो मानी है अपन ने, और ये L है 40 सेंटीमीटर, तो इसकी तुलना में ये बहुत कम है, तो ये जो एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा ये अल्प होगा। अपन ने वो मान लिया कितना है, 2θ। तो जब यहाँ ये इसका जो मध्य बिंदु, एक मैंने इसको समद्विभाजित कर दिया, तो ये वाला एंगल बचेगा थीटा और ये वाला एंगल बचेगा थीटा। जब 2θ अल्प है तो थीटा और भी अल्प होगा, तो इस थीटा से ये वाला एंगल अपन लिख सकते हैं। देखें आप, इसकी डायरेक्शन नीचे है तो ये इसके अनुदिश, ये इसके समानांतर है। समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये होंगे एकांतर कोण थीटा। ठीक इसी प्रकार से ये कोण हो गए एकांतर कोण थीटा। थीटा अपने को मिल गया, तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। ठीक इसी प्रकार से ये हो जाएगा t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा t sin थीटा। ये t cos थीटा इस mg को संतुलित कर रहा है और ये f इस t sin थीटा को संतुलित कर रहा है। तो अपन डायग्राम की सहायता से लिख सकते हैं। फर्स्ट समीकरण है t sin थीटा = F क्या है, कूलाम बल, जो इन दोनों आवेशों के मध्य लग रहा है। तो कूलाम नियम से अपन ने पढ़ा था, कूलाम बल F बराबर होता है K Q1Q2/R²। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो अपन इसको लिख सकते हैं KQ²/R²। दिस इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, ये जो t cos थीटा वो mg से संतुलित है, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि t cos थीटा जो है वो किसके तुल्य है, mg के। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की हेल्प से, समीकरण 1 को अपन 2 से डिवाइड करें तो अपने को मिलेगा t से t कैंसिल आउट, sin θ/cos थीटा tan थीटा = ये बनेगा KQ²/R²m
जी। ये समीकरण नंबर 3। अभी अपन ने बताया कि थीटा जो 2 थीटा था वो अल्प था, थीटा और भी अल्प होगा। और जब थीटा अल्प होता है तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जब मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा लगभग इक्वल्स टू थीटा के, और टेन थीटा है वो भी लगभग इक्वल्स टू किसके होता है, थीटा के। मीन्स दोनों ही क्वांटिटी लगभग एक दूसरे के तुल्य हो सकती हैं। तो अपन कह रहे हैं कि जब थीटा क्या है, अल्प हो तो उस स्थिति में साइन थीटा लगभग इक्वल्स टू किसके होगा, टेन थीटा के। मीन्स इस टेन थीटा को अपन साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो साइन थीटा क्या आएगा, ज्यामिति से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोई सा भी एक त्रिभुज ले लें अपन, जैसे ये त्रिभुज की अपन बात करें तो ये एंगल थीटा, ये एंगल यहाँ पे 90। तो लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है, लंब होती है, और कर्ण अपने पास में ये है एल। तो क्या आएगा वैल्यू, लंब अपने पास बना है r अपॉन में 2, टोटल r थी, ये इसको समद्विभाजित करेगा तो r अपॉन 2, और अपॉन में क्या बचेगा, कर्ण अपने पास कितना है, l है। तो यहाँ r/2, r 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास बचेगी 2, और अपॉन में l है 40, ये 40। अगर अपन मीटर में भी चेंज करें तो 10⁻⁻2 यहाँ भी होगा, 10⁻⁻2 यहाँ भी होगा, कैंसिल आउट होंगे, इसकी वैल्यू अपने को मिलेगी 1/20। ये साइन थीटा की वैल्यू। तो इस समीकरण 3 से Q की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं और यहाँ पे साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर KQ² अपॉन R² mg। इस समीकरण से आप Q² की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखें Q² इज इक्वल्स टू, इस समीकरण से अपन देखें Q² क्या मिलेगा, Q² इज इक्वल्स टू मिलेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में R² mg, और अपॉन में मिलता है K। तो Q की वैल्यू यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी 1/2। सारी वैल्यूज अपन पुट करें तो अपने को मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन थीटा था 1/20 मल्टीप्लाई R², R की वैल्यू थी 4 × 10⁻⁻2। तो अपन लिखेंगे 4 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 4 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई m, मास था अपने पास 0.2 kg, और g की वैल्यू जो होती है 9.8। न्यूमेरिकल वैल्यूज में अप्रोक्स अपन 10 के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं, अपॉन में k कुलाम नियतांक था जिसका मान अपने को पता है 9 × 10⁹ होता है। ये वैल्यूज अपने को मिलती हैं। अब अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करें तो अपने को मिलेगा ये 4 × 4 16। तो Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट में पावर है उनको अपन एक साथ करें तो 10⁻⁻2 -4 अगेन -1, ये हो गया -5, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 10⁻⁻4 ऊपर 9 को अपन ऊपर रिप्लेस करें तो ये अपने पास बनेगा 16/9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, ऊपर हो गया -9 और -4। तो यहाँ पे बना अपने पास 4 × 4 16/9। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास एक ये 0, तो ये टोटल हो जाएगी 10⁻⁻14। चार्ज है तो चार्ज की जो अपने पास वैल्यू होगी वो होगी कूलम। तो Q इज इक्वल्स टू, ये रूट से बाहर आएंगे तो अंडर रूट 16, 4 और 9 का 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14, तो बाहर आएगा तो 10⁻⁻7 कूलम।
ये इसका है आंसर। तो इस प्रकार से अपन उस आवेश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मल्टी चॉइस टाइप्स का क्वेश्चन है। दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है, प्रारंभ में दोनों पे चार्ज का मान अलग अलग है, परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, मीन्स वापस से उसे 90 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए, तो वे दोनों 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा? तो प्रारंभ में एक आवेश मैंने मान लिया Q1 और दूसरा आवेश मैंने मान लिया Q2, क्योंकि क्वेश्चन में है कि असमान आवेश है तो दोनों भिन्न भिन्न है, विपरीत प्रकृति का है तो एक मान सकते हैं प्लस है और एक माइनस है। दोनों 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब इन दोनों को पास पास लाए, स्पर्श करवाया। जब आप इनको स्पर्श करवाएंगे तो विपरीत प्रकृति के हैं, आवेशों का स्थानांतरण होगा, और कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर आवेश का मान समान नहीं हो जाए। तो अपन ने मान लिया कि इनको जो द्वितीय स्थिति थी उसमें लेकर गए तो दोनों पर आवेश का मान समान हो गया। मैंने आवेश का मान कितना मान लिया? Q है, दोनों का समान हो गया Q। पुनः 90 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया इनको, तो इनके बीच में बल लगेगा। अब दोनों समान हो गए तो उस स्थिति में दोनों पर बल लगेगा। कैसा? प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उस बल का मान अपने क्वेश्चन में दे रखा है, तो मध्य की दूरी r दे रखी है 90 सेंटीमीटर, जिसको अपन लिख सकते हैं 90 गुना 10⁻² मीटर। बल F दे रखा है 0.025 न्यूटन। अपने को इस अंतिम आवेश मीन्स Q का मान निकालना है। तो फॉर्मूला कूलाम नियम से जानते हैं अपन। कूलाम का नियम क्या है कि दोनों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के ऊपर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार लिखा था k Q1 Q2, यहाँ पे दोनों Q हैं द्वितीय स्थिति में, तो KQ² और अपॉन में R²। वैल्यू रखें 0.025, F की वैल्यू अपन देख चुके हैं 0.025 न्यूटन, ये रही। R की वैल्यू 90 गुना 10⁻², K की वैल्यू अपन जानते हैं, तो K की वैल्यू अपन रखेंगे 9 × 10⁹ Q² अपने को ज्ञात करना है। R की वैल्यू है 90 गुना 10⁻² और इसका स्क्वायर, तो Q² अपने को निकालना है। तो Q² = बनेगा 0.025 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ इधर, और अपॉन में 9 × 10⁻⁹। सोल्व करें इसको, तो Q = बनेगा, एक 9 से एक 9 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे a⁻³ ये पावर -4 -7 में से ये 2 प्लस हैं तो ऊपर होगा 25 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 10⁻³ -4 -7 तो ये होगा 10⁻⁵ और अपॉन में है 10⁻⁹। तो Q और इसकी पावर है 1/2। पावर 1/2 है तो 25 को √ से बाहर लेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 9 का आएगा 3, 10⁻+9 है, ऊपर जाएगा तो -5 -9 -14, √ से बाहर आएगा तो 10⁻⁷। सोल्व करें तो 5 × 3 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम। ये आंसर भी सही है। आप इसको 10⁻�6 करें तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो Q = 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻�6 कूलम। 10⁻�6 से माइक्रो, तो Q = 1.5 माइक्रो कूलम। ये इसका आंसर है।
बाकी के नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।